तो एक बार मेरा अभी हिसाब किताब कर दीजिए ना कि अभी क्या हो गया है मेरे पैसे का। तो जमाई जी ने कैलकुलेट करना शुरू किया कि ठीक है अभी इन्होंने जो बताया है ओके आई विल कैलकुलेट, और मैं दे देता हूँ आपको आपका हिसाब किताब। तो उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स नाउ इट्स अप टू यू। अब आप मुझे ये बताइए कि 40 दिन में वो 1 रुपया यदि डेली डबल होता है तो कहां पहुंच गया होगा? कम ऑन। 40 दिन में वो 1 रुपया यदि डेली डबल होता है तो लगभग कहां पहुंच गया होता है? तो पापा अब अपने बेटे को पूछ रहे हैं कि चलो बेटा अब तुम कैलकुलेट करके बताओ कि वो डेली 1-1 रुपया डबल हो गया है। वेरी नाइस एंडी, वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन एवरीवन एवरीवन। लगभग कहां पहुंच गया होगा वो पैसे? वो 1 रुपया रोज डबल होकर के लगभग कहां पहुंचा होगा? वेरी नाइस प्रशांत, ओके ओके ओके, वेरी नाइस रामनिवास जी, वेरी गुड कृष्णा जी, वेरी नाइस डीके, फैंटास्टिक। तो हिसाब लगाने बैठे निताली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी नाइस परेश। तो हुआ ये कि वो पैसा गिनते गिनते जब उन्होंने गिना कि 40वें दिन में कहां पहुंचा तो वो अमाउंट पहुंच गई थी 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। 1 रुपया यदि रोज डबल होता हो तो 40 दिन में वो अमाउंट 50,000 करोड़ पहुंच जाती है। और अभी वो जवाई जी मिल नहीं रहे हैं, सासू जी उन्हें ढूंढ रही है। तो मेरा यहाँ पर इस सेशन में ये कुछ कहने का लॉजिक नहीं है कि यहाँ पैसे रोज डबल हो जाएंगे क्या, पर मेरा यहाँ पर ये लेसन समझाने का मीनिंग है कि पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। जब पैसा अपना पैसा खुद बनाना शुरू करता है तो वो मिरेकल्स खड़े कर देता है। जो अपन नया जो एट वंडर समझते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को, वो यही है। सो मुद्दा ये है कि हमारा जो पहला लेसन हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको हमेशा अपने पैसे को काम पे लगा के रखना है। आपका पैसा यदि लगातार काम कर रहा है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इजीली मिल जाएगा। सो हमको जो आशीर्वाद देते हैं हम अपने बच्चों को कि बेटा दिन दुगनी प्रगति करो, तो ये दिन दुगनी प्रगति करो ये यही है। अगर दिन दुगनी प्रगति करे तो 40 दिन के अंदर में 1 रुपया 50,000 करोड़ बन जाता है। और यदि कोई ये आशीर्वाद देता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करो, तो वो फिगर में बोल नहीं सकता हूं, वो इतना बड़ा फिगर है। ये शुरुआत में 15 डिजिट है और उसके आगे 21 जीरो है, 15 डिजिट एंड आफ्टर दैट 21 जीरो। और ये फिगर वो हो जाता है यदि कोई व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करता है तो। सो अब अपन ने समझा कि प्रॉपर्टी के अंदर में 2 गारंटी थी, पैसे जीरो नहीं होते, देर सवेर बढ़ते हैं, पर इक्विटी में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यदि गलत शेयर हाथ में आए तो पैसे जीरो हो जाते हैं। सो इसका मतलब डायरेक्ट इक्विटी में हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। सो ये जो प्रोडक्ट है, जो एक फादर अपने सन को समझा रहा है, उसका जो मेन लॉजिक था कि हमको हाई रिस्क नहीं लेनी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इन्वेस्ट अवॉइड इंडिविजुअल इक्विटीज। सो मेरा वॉइस अगर ब्रेक हो रहा है ना, सो काइंडली बेयर इट आनंद, है ना। मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा मेरे ख्याल से। यदि नेट में कुछ इश्यू हो तो शायद ऐसा हो रहा होगा। लेट अस सी दिस। सो यहाँ पर जो फर्स्ट डिसीजन अपन ने लिया, द डिसीजन नंबर 1 इज दैट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन इंडिविजुअल इक्विटीज। सो इफ वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन इंडिविजुअल इक्विटी, वेयर आर वी गोइंग टू ट्रेड? सो वी आर गोइंग टू ट्रेड इन इंडेक्सेस। So why indexes? So friends, again मुझे आपका मदद चाहिए। There are two prominent exchange in India, BSE, NSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। What is the name of Sensex? What is the name of index of NSE? NSE के इंडेक्स का नाम क्या है? Come on, everyone, everyone, everyone. Very nice, very good, very good, very good, very good. Okay, एक सॉल्यूशन मिल गया है। जिन लोगों को भी इश्यू आ रहा हो जूम के ऊपर में कनेक्टिविटी में या वॉइस में, दे कैन ऑप्ट फॉर दी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में आपको वो इश्यू नहीं आएगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, तो वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जिनको भी कुछ कनेक्टिविटी इश्यू लग रहा हो, दे कैन ऑप्ट फॉर दी फिन आइडियाज चैनल पे चले जाइए यूट्यूब में, वहां पे लाइव चल रहा है या। सो इसका मतलब एनएससी के इंडेक्स का नाम निफ्टी। निफ्टी क्या है फ्रेंड्स? सो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसका एवरेज है निफ्टी। इंडिया की टॉप 50 जो कंपनीज हैं उसका इंडेक्स है निफ्टी। सो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आज के टाइम पे टॉप के अंदर में रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, पर कोई जमाने में सत्यम, आरकोम, यस बैंक वो सब भी अंदर थे। पर जैसे ही वो 51 नंबर पे आए, ऑटोमेटिकली दे मूव्ड आउट फ्रॉम द इंडेक्स।
and the company which reached to 58th number, they came in. What does it mean, my dear friends? कि इंडेक्स यदि हमेशा टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है, तो इंडेक्स क्या हमें पहली गारंटी ये देता है क्या कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज? यस और नो? कम ऑन. इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस श्योरिटी कि वो कभी जीरो तो नहीं हो सकता है, वो घट सकता है, वो बढ़ सकता है, but because it is the average of top 50 companies, it can never become zero. Very nice, very nice. Secondly, Reliance का valuation क्या है? So the Reliance valuation is 9 लाख करोड़ अभी थोड़े टाइम पहले, HDFC 8 लाख करोड़, TCS 6 लाख करोड़. ऐसे यदि हम 50 का टोटल कर दें तो that 50 का टोटल is around 90 लाख करोड़, 90 लाख करोड़ हो जाता है, और 90 लाख करोड़ is equal to 12,000 का इंडेक्स. What does it mean, my dear friends? It is very important to understand. If price of Reliance moves up, तो कंपनी का वैल्यू बढ़ जाएगा. कंपनी का वैल्यू बढ़ता है तो ये टोटल बढ़ता है, टोटल बढ़ता है तो इंडेक्स बढ़ जाता है, और वैसे ही इंडेक्स घटता भी है. तो मेरा आपसे एक स्मार्ट क्वेश्चन ये है कि आज अगर इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी यदि 9 लाख करोड़ की है, तो भविष्य में जो इंडिया का सुपर पावर होगा, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो इंडिया का सुपर पावर होगा, जो इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी होगी, लॉजिकली, नॉट एग्जैक्टली बट लॉजिकली उसका वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए. यस और नो? ये गारंटीड नहीं है, पर लॉजिकली वैल्यूएशन ऑफ दोस कंपनीज शुड बी हायर देन 9 लाख करोड़. वेरी नाइस एंडी, एकदम परफेक्टली करेक्ट है. इनफैक्ट एंडी, आपकी बात को आगे बोलूं, 15 इयर्स पहले, 15 साल पहले 50 टॉप की जो इंडिया की कंपनी थी, उनका टोटल जो था वो 9 लाख करोड़ था, और आज अकेली एक कंपनी 9 लाख करोड़ की है. तो भविष्य में अकेली एक ही कंपनी भी 90 लाख करोड़ की हो सकती है. इट्स नॉट एट ऑल अ वंडर थिंग. सो अगर 15-20 साल बाद में जो इंडिया की रिचेस्ट कंपनी होगी, उसका वैल्यूएशन यदि 9 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, तो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनका टोटल 90 लाख करोड़ से ज्यादा होगा. यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. और अगर वो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स यहां से ऊपर होगा. सो द प्रॉपर्टी की जो हमको गारंटी मिल रही थी कि पहली पैसे कभी जीरो नहीं होते, और दूसरी इंतजार करो तो देर सवेर ग्रोथ होती है, ये दोनों की दोनों गारंटी हम लोग उस कंट्री के इंडेक्स से भी पा सकते हैं. इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली द निफ्टी इज? वाइट का प्रॉपर्टी मींस निफ्टी. यदि हमको वाइट की प्रॉपर्टी खरीदनी हो जिसमें प्रॉपर्टी जैसे गुण हो कि पैसे जीरो नहीं होने चाहिए और देर सवेर बढ़ना चाहिए, तो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर लो. अच्छा, इंडेक्स में उसके साथ अलग गुण भी है. कल को यदि मुझे प्रॉपर्टी बेचने को आए तो पूरी एक साथ बेचनी होती है. यदि मुझे इंडेक्स बेचने को आए तो जितनी जरूरत है उतना ही बेचूंगा, जब चाहे तब बेच सकता हूं. मैं जहां जाऊंगा इंडेक्स मेरे साथ चला जाएगा. मैं आज इंडिया में हूं तो मेरा प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ा है यहाँ इंडिया में, कल को मैं सिंगापुर चला गया तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे साथ सिंगापुर चली जाएगी. यस और नो? सो जो मूवी का डायलॉग है, थोड़ा कुछ फन रखा हुआ है कि जो लोग बोलते हैं आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो फादर्स डे के दिन बच्चा बोल रहा था मेरे पास माँ है और साथ में इंडेक्स भी है. सो इंडेक्स है इसलिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाऊंगा, और माँ है इसलिए मैं स्पिरिचुअल फ्रीडम पा जाऊंगा. सो जस्ट जोक पार्ट. थैंक्स नीलेश. या सो 1/3 प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है. जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन एट शार्प 11:30 अपन इसको कंप्लीट करेंगे. सो सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है कि हम लोग बहुत हाई रिस्क में थे जब हम केवल इक्विटीज में काम कर रहे थे. हमको रिस्क कम करनी थी. वी स्टार्टेड टू ट्रेड इन इंडेक्स, बट आवर टारगेट वाज टू ट्रेड विद सेफ्टी. तो सेफ्टी के लिए क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई करो इंडेक्स को. सो इंडेक्स को अपन ने बाई किया. सपोज इंडेक्स इज रनिंग एट 10,000, so we will pay 10,000, we will buy index. Simultaneously we are going to buy the hedges. So जो put option है वो अपन buy करेंगे. On an average past के 5-6 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए तो on an average annual put option लगभग 5% की कॉस्ट पे मिलता है. 5% means around 500. So what does it mean, my dear friend? लोगों को निफ्टी 10,000 में पड़ रहा है, हमने साथ में हेजिंग भी बाई की, तो हमारे को निफ्टी पड़ा 10,500 का. यस और नो? कम ऑन एवरीवन. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो हमारे को 10,500 का पड़ा, लेकिन साथ में हमको ये गारंटी मिल गई
कि कल को यदि कोई भी कारण से मार्केट टूटा तो मेरा 10,000 हर लेवल पे प्रोटेक्टेड रहेगा, यस और नो? कम ऑन, मेरा 10,000 हर लेवल पे प्रोटेक्टेड रहने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 करोड़ का दे रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आपको इन्वेस्ट 1 करोड़ करना है। क्या इन्वेस्टमेंट अपन बहुत छोटी अमाउंट से भी इसको कर पाएंगे, दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। पर क्योंकि एक राउंड फिगर में अपन एग्जांपल समझ रहे हैं, इट विल बिकम इजी। सो 1 करोड़ अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कोई भी सिनेरियो में पूरे साल के अंदर मेरा 1 करोड़ 95 लाख से नीचे जाएगा ही नहीं, यस और नो एवरीवन? वेरी गुड। सो ये था हेजिंग का बेनिफिट। पर अब बेनिफिट है तो साथ में उसकी कॉस्ट भी है। कॉस्ट ये है कि कल को यदि मार्केट बढ़ता है 20% तो मुझे रिटर्न 15% ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरी 5% कॉस्ट ज्यादा है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, खराब से खराब सिनेरियो मेरे साथ क्या हो सकता है? खराब से खराब सिनेरियो ये हो सकता है कि 2020 में सपोज इंडेक्स इज रनिंग एट 10,000, 4 साल निकल गए, 2024 आ गया, इंडेक्स 10 का 10 ही रह गया। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एवरीवन फ्रेंड्स, आप जितना मजेदार तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना मजेदार तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। और आई कैन गिव यू द गारंटी कि आफ्टर अराउंड 75 मिनट्स you are going to learn all together a fantastic strategy which will give you number 1 safety, number 2 growth, number 3 the legacy that आपकी 7वीं जनरेशन 8वीं जनरेशन will also remember you. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो 4 साल निकल गए, बाजार अगर यहीं का यहीं रह गया तो हर साल जो 5-5% हम एजिंग का पे कर रहे थे, वी आर गोइंग टू लूज दैट मनी। बीच में 2021, 22, 23 मार्केट हैज गॉन अप फ्रॉम 10 to 12। जैसा अभी थोड़े टाइम पहले बढ़ा था मार्केट, 10 का 12,000 हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना इट अगेन फेल डाउन और 8,000 पहुंच गया। वापस रिकवर हुआ जैसे अभी हो रहा है, फिर 12,000 पहुंच गया, पर फिर से कोई कारण से वापस वो नीचे आ गया। 4 साल में मार्केट तो अगर 10 का 10 रह गया, मान लो हमने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, दैट मींस उसके साथ हमको हेजिंग का 5 लाख भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? Very nice, very good. Okay, we have invested this 5 lakh rupee. Now in 1 year if market reaches from 10 to 12, 10,000 का इंडेक्स 12,000 हो गया, इसका मतलब इंडेक्स 20% बढ़ा, यस और नो? सो इंडेक्स यदि 20% बढ़ा तो आपका पोर्टफोलियो जो 1 करोड़ वाला था वो कहां पहुंचेगा? एवरीवन, 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 आपका पोर्टफोलियो। वेरी नाइस कृष्णा जी, वेरी गुड निलेश भाई, वेरी नाइस डीके, प्रशांत, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। मार्केट यदि 10 का 12 हुआ, 20% बढ़ा, तो आपका पोर्टफोलियो भी 20% बढ़ेगा और वो 1.2 करोड़ हो जाएगा। पर आपको गेन 15 लाख का ही होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आपकी हेजिंग कॉस्ट भी है, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अब नेक्स्ट ईयर हमको फिर से इंश्योरेंस बाई करने को आएगा, दैट मींस प्रोटेक्शन बाई करने को आएगा। इस बार जो हम प्रोटेक्शन बाई करेंगे वो किसका बाई करेंगे? 1 करोड़ का या 1.2 करोड़ का? एवरीवन, वेरी नाइस प्रशांत, परफेक्टली करेक्ट, वेरी गुड। सो अब हम कितना का बाई करेंगे? वेरी गुड। सो वी आर गोइंग टू बाई द प्रोटेक्शन ऑफ 1.2 करोड़। अब 1.2 करोड़ का प्रोटेक्शन बाई करोगे तो आपकी प्रोटेक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि अब पोर्टफोलियो का साइज बढ़ गया है। सो योर प्रोटेक्शन कॉस्ट विल बी 6 lakhs नाउ। 6 lakhs की कॉस्ट लग गई। नेक्स्ट ईयर मार्केट 12 का 8,000 पहुंच गया। सो नेक्स्ट ईयर मार्केट 12 का 8, market has fallen down by 33%. What will happen to your portfolio, my dear friends? आपका जो 1.2 करोड़ का पोर्टफोलियो वो कहां पहुंचेगा? वेरी नाइस कृष्णा जी, एवरीवन, 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 वेरी नाइस दक्ष, दक्ष वेलकम, वेरी नाइस। ओके एवरीवन, 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 वेरी नाइस देवाशीष, एंडी, वेरी गुड। सो आपका पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ वाला 1.2 करोड़ ही रहेगा। यू गाइस आर रियली फेबुलस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। क्यों वहीं का वहीं रह गया? बिकॉज ये 6 लाख रुपए हमने इसीलिए दिए हैं कि मार्केट यदि टूटे तो मेरा पैसा टूटना नहीं चाहिए। सचमुच में आपका पोर्टफोलियो 80 लाख ही होगा, कोई डाउट नहीं है, पर जैसे ही वो 80 लाख होगा तो 40 लाख रुपया जो वैल्यू टूटी वो आपको यहां से वापस मिल जाएगी, यस और नो? दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग इन पुट ऑप्शंस, they can validate this, yes or no? everyone, 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 very nice, very nice, very good, thank you। so वो पुट हमने इसीलिए बाई किया है, परफेक्ट ना, कि भाई मार्केट टूटे तो मेरा पैसा टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, ये 40 लाख मुझे कैश मिलेगा, तो वो चेक जो मिलेगा उसका मैं करूंगा क्या? तो मार्केट है 8,000,
तो आई विल बाय अगेन न्यू स्टॉक एट 8,000 ऑफ दैट 40 लाख रुपीज, यस और नो? तो घर बैठे बैठे मेरी इक्विटी बढ़ जाएगी और मेरा पोर्टफोलियो 1.2 करोड़ वाला 1.2 करोड़ ही रह जाएगा। वेरी गुड। वापस 1.2 करोड़ पे 6 लाख का प्रीमियम लगा। नेक्स्ट ईयर 8 का मार्केट 12 हो गया, सो 8,000 वाला इंडेक्स 12,000 हो गया। व्हाट विल हैपन टू योर पोर्टफोलियो? मार्केट हैज गॉन अप बाय 50%। वेरी नाइस कृष्णा जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष, डीके, वेरी नाइस, वेरी नाइस देवाशीष। सो योर 8,000 पोर्टफोलियो अगर 12,000 हुआ तो ये 1.2 करोड़ वाला पोर्टफोलियो 1.8 करोड़ हो जाएगा। इट विल ऑल्सो राइज बाय 50%। फिर से 9 लाख रुपए लग गया, मार्केट 12 का 10 पर, हमको पता है मार्केट टूटे, हमारा पोर्टफोलियो टूटने वाला नहीं है। सो मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? 4 साल में पापा अब अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा देख, मार्केट 10 का 10 रह गया, बट स्टिल आवर मनी हैज गॉन अप फ्रॉम 1 करोड़ टू 1.8 करोड़। क्यों? क्योंकि मार्केट यदि बढ़े और हम भी बढ़ते हो, और मार्केट यदि घटे और हम घटते नहीं हो, तो लॉन्ग रन में हम अपने आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। यस और नो एवरीवन? वेरी नाइस, वेरी नाइस। या रामनिवास जी, आपको जो कैपिटल गेन इसमें शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, इसके अंदर में बिजनेस इनकम आएगी, है ना? डेरिवेटिव्स का अगर इनकम होता है, अगर हेजिंग वाला, और जो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, वो बेच थोड़ी रहे हो आप कभी भी। ये करोड़ का पोर्टफोलियो आपका खड़ा ही है, खाली जो आपका हेजिंग का कॉस्ट था वो लगा, जो आया बिजनेस लॉस। अगली बार फिर से वो पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ी, वो पोर्टफोलियो तो वहीं खड़ा है। नेक्स्ट ईयर मार्केट टूटा, पोर्टफोलियो तो वहीं खड़ा है, उसको नहीं बेचा है। जो हेजिंग की पैसे आए 40 लाख, उससे नया पोर्टफोलियो खरीद लिया, पोर्टफोलियो कहीं नहीं बेच रहे हो अभी आप। यस और नो? सो आपको इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, लॉजिकली 9 + 6 15 + 6 21 + 5 26 लाख रुपए वी हैव पेड फॉर इंश्योरेंस और फॉर दैट प्रोटेक्शन कॉस्ट, तो वो हमको रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो 1.8 करोड़ नहीं मिलेगा हमको, 1.54 करोड़ मिलेगा। बट मार्केट रिमेन सेम, बट स्टिल वी हैव ग्रोन। ओके रोहित, आपका कहना सही है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ये मानो साल की साल का ही है ना? कुछ भी टाइमिंग नहीं दिया। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट। उसको अपन क्या करेंगे वो आगे अपन समझेंगे, पर फिलहाल आप ऐसा ही मान के चलो, ताकि एक बार एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। या सो ये तो एक एग्जांपल था, जो कोई पुराने डेटा, मतलब हमने अपनी मर्जी से डेटा पे लगाया। पिछले 17 इयर्स का रियल डेटा पे क्या हुआ? पिछले 17 इयर्स के रियल डेटा के ऊपर में निफ्टी हैज ग्रोन अप बाय 12 टाइम्स, but people who have invested money in these kind of strategy, they have grown up by 17 times। मतलब निफ्टी 12 गुना बढ़ा, पर जिन्होंने इस तरीके से काम किया उनका पैसा 17 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि मार्केट बढ़े तो हम भी बढ़ते हैं, और मार्केट घटे तो हम घटते नहीं है। सेकेंड साइड पे रिस्क, एक एक साल में ऐसी रिस्क आई कि मार्केट 50-50% टूटा, पर हम कोई भी टाइम पे 5% से ज्यादा नहीं टूटेंगे। तो मीनिंग ये हुआ, हमने रिस्क को भी कम किया, हमने रिटर्न्स को भी बढ़ाया। यस और नो? गैलेक्सी, आपका जो क्वेश्चन है ना कि 4 साल में 50% आया, ऐसा तो हम एफडी से कमा लेते हैं। हमको ये लॉजिक समझना है कि मार्केट 4 साल में वहीं का वहीं रहा तो भी आपने पैसा कमाया। मार्केट यदि बढ़ेगा तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करोगे। यस और नो? क्योंकि मार्केट बढ़ेगा तो आपने पोर्टफोलियो बाई किया, वो कमाने वाला ही है। यहाँ तो अपना लॉजिक ये है कि क्या हम रिस्क को कम करके भी इक्विटी वाला रिटर्न कमा सकते हैं क्या? तो जो लोग बोलते हैं हाई रिस्क लेने से हाई रिटर्न आता है, लॉजिक वो नहीं है। व्हाट वी बिलीव और व्हाट लेसन वी वांट टू टीच टू आवर किड्स, कि बेटा हाई रिस्क लेने से हाई रिटर्न करना होना तो हम अपने धंधे के अंदर अभी उधारी बढ़ा दे में तो हाई रिस्क हो गई, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है कि हाई रिटर्न आएगा, बेड डेट्स आ जाएंगे। तो लॉजिकली स्मार्ट कैलकुलेशन से हाई रिटर्न जनरेट करने हैं, और हमने यहाँ 2 स्मार्ट कैलकुलेशन चूज की। पहली, ऑलवेज ट्रेड इन इंडेक्सेस, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होते, देर सवेर बढ़ते हैं। और दूसरी, साथ में प्रोटेक्शन लेके चलो। ये प्रोटेक्शन कोई नया काम नहीं किया हमने, ये प्रोटेक्शन आज तक हम लेते ही आए हैं। हम कार खरीदते हैं उसका प्रोटेक्शन लेते हैं, इंश्योरेंस। हम फैक्ट्री खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं, मशीन लेते हैं उसका इंश्योरेंस लेते हैं। जबकि इन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट स्टॉक मार्केट का होता है, तो इंश्योरेंस की जरूरत यहां पर ज्यादा है। या सो ये कौन है? ये वो व्यक्ति हैं जो टुडे इज अराउंड 89 इयर्स। ये है फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो अपने किड्स को लगातार लर्निंग देते हैं अलग अलग मैसेजेस से। और उनका एक मैसेज है, देयर आर ओनली 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, नेवर लूज मनी। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब उनका ये कहना है
कि पैसा लॉस नहीं होना चाहिए तो ही पैसा बनता है, और ये कोई आज इन्वेस्टमेंट किया है वैसे व्यक्ति ने नहीं किया है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 78 ईयर्स तक अपना इन्वेस्टमेंट लाइफ जिया है, और जीरो से लेकर के ही हैज बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, तो रिचेस्ट पर्सन में पहुंचे, और उनका लर्निंग ये है कि भैया पैसा लॉस नहीं होता तो पैसा बनता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी नाइसली। गॉट इट? या कुछ क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, वैसे आई विल एडवाइज यू और गाइस, है ना, आई विल हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन लेटर ऑन। सो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो जो बाद में पूछने से भी काम हो सकता हो, तो माय एडवाइस इज उसको लास्ट में पूछना। कोई ऐसा पॉइंट हो जो लगता हो कि यहां नहीं समझाना तो आगे का फ्लो अटक जाएगा, वो क्वेश्चन आप अभी साथ में पूछते जाना। या थैंक यू डीके, थैंक फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्या पॉइंट था? विच एंटिटी ऑफर सच फैसिलिटी? सो सारी एंटिटी, जितने भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं, सभी ये फैसिलिटी देते हैं, और हम लोग ऐसे एडवाइजर हैं जो पूरा का पूरा इसके ऊपर में एडवाइस कर रहे होते हैं आनंद, तो वी विल एडवाइज यू, है ना। या ओके, उसके बाद में वेयर कैन वी बाय लॉन्ग टर्म ऑप्शन? सो लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए वी विल एडवाइज यू वापस ये जो जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो ना, कि जहाँ पे हमको कोई पर्सनल एंटिटी का नाम बोलना होगा या कोई पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो वो हम पब्लिक फोरम पे नहीं दे सकते हैं। एज पर सेबी गाइडलाइन, क्लाइंट का केवाईसी होने से पहले उसको कोई भी तरीके की पर्सनल एडवाइस नहीं दी जा सकती। तो कौन से ब्रोकर के आप काम कर लोगे, दैट वी विल एक्सप्लेन यू बट लेटर ऑन, है ना। ओके अरविंद, या यू विल गेट दी स्लाइड्स, है ना, आपको ये हम लोग वेब पेज दे देंगे जहां पे ये सब दिया हुआ है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन। हाँ रोहित, वी विल एक्सप्लेन यू, ओके, आंसर मैं आपको दूंगा। नीलेश, कैन यू एक्सप्लेन प्रीवियस इलस्ट्रेशन विद टैक्सेशन? ओके नीलेश, वो भी वापस टैक्सेशन इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है क्योंकि डेरिवेटिव्स की जो भी इनकम आती है वो बिजनेस इनकम होती है। बिजनेस इनकम हर व्यक्ति का अलग अलग स्लैब है, किसी का 0% वाला स्लैब भी है, किसी का 10, 20, 30 और हाईएस्ट स्लैब। तो इस कारण से वो कौन सा उसका प्रोफाइल है, उसका इंडिविजुअल प्रोफाइल समझने के बाद में उसको एक इंडिविजुअल एडवाइस दे पाएंगे कि उसको कितना ये 1 करोड़ वहां पे उसका कितना पहुंचने वाला था। या अरविंद भाई, या सीसा ऑनलाइन मतलब, या सो सेस ऑनलाइन इज आल्सो ऑफरिंग लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, यू कैन डू दैट। या ओके डन। चलो अब आओ मुद्दे के ऊपर में। अब एक नई स्टोरी जो हमको अपने बच्चों को समझानी है। एक सेठ जी थे, पिताजी, उनकी कोई कारण से मतलब समय के साथ में उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। सो नॉर्मली घर की सारी जो चाबियां होती है वो हमेशा फीमेल रखती है। तो अब सेठ जी के हाथ में वो चाबियां आ गई पूरी हवेली की और पूरी जायदाद की। उन्होंने सोचा कि अब ये चाबी मुझे किसी को देनी है। सेठ जी के पास 4 बहुएं थी, उनके बेटे थे 4, उनकी 4 बहुएं थी उनके। तो उन्होंने सोचा कि अब इन 4 बहुओं में से कौन सी बहू को मैं ये चाबी दूं। बहुत अच्छे से सुनना है आपको, ये स्टोरी बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत सारे लेसन है उसमें। तो सेठ जी ये सोचे कि अब इन चारों में से एक को चाबी देनी है इन सब हवेली की, इतनी जायदाद की, तो कौन सी बहू को दूं। तो उन्होंने सोचा इनसे पहले उसकी एक परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वेल्थ को ग्रो करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चारों बहुओं को बुलाया, गेहूं के 5-5 दाने चारों बहुओं को दे दिए। चारों बहुओं को 5 दाने देकर के बोला कि 2 साल तक इसको संभाल के रखना, 2 साल बाद में मैं वापस तुमसे आकर के पूछूंगा कि तुमने उसको कैसे संभाला। चारों बहुओं ने बोला कि ठीक है, और जो अच्छे से संभालेगी उसको मैं ये चाबियां दूंगा। तो चारों बहुएं एकदम खुश कि अब चाबियां मिलने वाली है। पहली बहू ने सोचा कि पिताजी कुछ भी एग्जाम लेते रहते हैं, इसका कोई लेना देना है नहीं, ये कौन से गेहूं के दाने किसको याद रहेंगे। उन्होंने वो दानों को फेंक दिया और बोला जब वो मांगेंगे तो नए 5 दाने निकाल करके दे दूंगी पिताजी को और बोलूंगी ये लो अच्छे से संभाले हुए हैं, मैटर खत्म। सेकेंड बहू ने बोला पिताजी बहुत होशियार है। सो पिताजी बहुत होशियार है, तो मैं कहा ना, एक्चुअली वी हैव गिवन द कमिटमेंट दैट वी आर गोइंग टू स्पीक ओवर इन हिंदी इन दिस सेशन। वी आर गोइंग टू हैव दिस सेशन इन इंग्लिश आल्सो वेरी सून। या तो दूसरी बहू के लिए वापस बोला गया, तो उसको वापस पूछा गया कि भाई उसने बोला कि पिताजी तो बहुत होशियार हैं, तो पक्का ही वो कुछ ना कुछ इसमें परीक्षा ले रहे हैं, तो एक काम करती हूँ उसको खा जाती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम किया उसमें भी वो खुश होंगे कि हाँ सही यूज कर लिया धन का। तो वो उसको खा गई। तीसरी ने सोचा कि नहीं पिताजी और होशियार है, पक्का वो समझ जाएंगे दाने कौन से थे। वो एक चांदी की डब्बी में मस्त संभाल करके मंदिर के पास में उन दानों को रख देती है और रोज पूजा करती है उनकी। और चौथी जो बहू थी, उसने जमीन थी बंगले के, उनके घर के पीछे हवेली के, वहां पे जाके वो दाने जमीन में बो दिए। थोड़े से टाइम में जो बो दिए उससे 5 पौधे उग गए।
5 पौधे उगे तो उसमें और नए हजारों दाने उग गए, और जो नए हजारों दाने उग गए उनको फिर बो दिया, और फिर बोया तो पूरे के पूरे खेत बन गए, खेत बन गए, और वो उनको संभाल रही थी। 2 साल बाद में ससुर जी वापस आते हैं। ससुर जी वापस आते हैं तो अब आप लोग बताओ चाबी किसको मिलने वाली है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किसको मिलेगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, 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 बहुत अच्छे। तो चाबी वो फोर्थ को मिलने वाली है। अब हमको समझना है, जब हम अपने बच्चों को ये स्टोरी समझाएं उससे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हम इनमें से कौन सी वाली बहू हैं? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली? ये पहली वाली बहू वो है जैसे ही बिजनेस में से प्रॉफिट होता है, या जैसे ही अपने को सैलरी मिलती है, तुरंत ही उस पैसे को पता नहीं ऐसे कामों में यूज करते हैं जिसका वो खुद भी नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते, वो जुआ खेल लेते हैं, वो कुछ अलग लस्ट वाली कोई चीजों में उसको यूज कर लेते हैं, और उससे किसी का भी भला नहीं होता। ये दूसरी बहू है, वो उस नेचर वाली है कि जैसे ही हमको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर हमको हमारी कुछ सैलरीज और इनकम आई, तुरंत ही हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन? फॉरेन ट्रिप मार ली, गाड़ी बड़ी वाली खरीद ली, कुछ एक्स्ट्रा ऐश आराम वाले ट्रिप मार लिए, और वो सब के अंदर में हमने उस पूरे पैसे को यूज कर दिया और पैसे खत्म। तीसरी वाली वो है जो पैसा आता है उसकी केयर करती है, लेकिन उसको ऐसी जगह पे रखती है जहां कोई रिस्क नहीं है पर ग्रोथ भी एकदम स्लो, लाइक एफडीज में पैसा डाल दिया और वो एकदम धीमे धीमे उतना ही ग्रो हो रहा है जितना इन्फ्लेशन हो जाता है, तो पता चलता है वो दाने उतने के उतने ही पड़े हैं। और ये जो चौथी बहू है, ये वो है जो हमेशा ये सोचती है कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट, कैसे वो पैसा और नया पैसा जनरेट करे, और वो पैसा और नया पैसा जनरेट करे, कैसे कम से कम कॉस्ट के अंदर में पैसे को यूज करके हम उसके ज्यादा मल्टीपल ग्रोथ करें। तो वी नीड टू स्पीक अबाउट आवर सेल्फ। डोंट राइट द आंसर नाउ, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप इनमें से कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और यदि आप इसमें से फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड है तो बस ये कमिटमेंट लो आज के दिन कि हमको अब वापस फोर्थ वाले पे पहुंचना है, जल्दी हमको इस फोर्थ पे पहुंचना है। आर यू गेटिंग दिस? फेयर इनफ है ना जो भी आंसर है, लेकिन हमको अब जाना इस पे है। अच्छा, कोई भी लेट नहीं होता है, ये समझने जैसा है। जब समझे, जब जागो तब सवेरा, तो जब जागे ना तब अपन इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर शेयरिंग योर आंसर। पर ये आंसर आपके लिए पर्सनल है ना? आप आराम से इसको सोचो कि कैसे हमको इसको बढ़ाना है। तो अब आपको सीखना है कि कैसे उसमें फोर्थ बहू की जैसे काम करना है। कम ऑन, डू यू वांट टू नो दैट? एवरीवन, 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 फोर्थ बहू कैसे बनना है? डू यू वांट टू नो दैट स्किल? कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे से सुनना, ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे सेशन की। तो ये स्लाइड अगर अच्छे से समझ में आई, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट फैंटास्टिकली। सो मानो 1 करोड़ रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ है, ठीक है? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना हो ना आपको, तो आपको आपके 2 पार्ट में पैसे को बांट देना है, 30 लैक्स और 70 लैक्स। 30 लैक्स आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 70 लैक्स आप डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सुनने में लगता है सर डेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, इतनी कम यील्ड आती है वहां पे। हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के स्किल सीख रहे हैं हम। तो जब दुनिया में कोई चीज काम नहीं आती है तब हमारे को डेट भी काम आते हैं। तो दैट मीन्स कि डेट का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अपन समझना, अपने को समझना कि हम अपने बच्चों को कोई एक ऐसी लेगेसी देना चाहते हैं कि पैसे को इस तरीके से यूज करोगे ना तो हमेशा वेल्थ क्रिएट करते ही जाओगे और हमेशा अपने आप को रिस्क फ्री भी रखोगे। तो क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिया है, करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 30 लाख रुपया इक्विटी में, 70 लाख रुपया डेट में। 30 लाख जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है उसकी हम ईटीएफ बाई कर लेंगे। ईटीएफ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कम ऑन, क्या हुआ ईटीएफ का मतलब? ईटीएफ का मतलब हम लोगों ने इंडेक्स को बाई कर लिया। गॉट इट? वेरी नाइस। तो इंडेक्स खुद भी लिस्टेड है एक्सचेंज में, एनएसई, बीएसई में। हम लोग इक्विटी की जैसे ईटीएफ को बाई कर सकते हैं। तो एक ईटीएफ बाई किया तो इनडायरेक्टली इंडिया के जो 50 शेयर हैं वो सब हमको प्रोपोर्शनेटली मिल गए। तो एज गुड एज हमारे लिए ये एक म्यूचुअल फंड हो गया जो लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड है, और डायरेक्ट इसकी खरीद बेच हम एक्सचेंज से कर सकते होते। 30 लाख रुपए के ईटीएफ बाई करके उसको हमने कोलेटरल पे लगा दिया, ब्रोकर के यहाँ पे मार्जिन पे लगा दिया। मार्जिन पे लगा दिया तो इससे हमको मार्जिन की लिमिट आ गई। मार्जिन की लिमिट आई, इसका मतलब कि अब हम इसके ऊपर में डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू ट्रेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम लोग इसके 70 लैक्स के फ्यूचर्स बाई करेंगे। एकदम भी घबराना मत,
करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना था, करोड़ रुपए आपके पास थे, हमने 30 लाख रुपए लेके उसे इक्विटी परचेज की एंड 70 लाख रुपीस लेके नो फंड मैनेजर चार्ज विच इज टेकन म्यूचुअल फंड, राइट। तो अब लेकिन जब आप नीलेश भैया आपका कहना सही है एग्जैक्टली कि यहाँ पर अपने को म्यूचुअल फंड्स वगैरह में नॉर्मली जो 2% के आसपास एक्सपेंस रेशियो आता है वही एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 15 पैसा 18 पैसा ही है केवल यहाँ पे। तो यही रीजन है कि अपने को लो कॉस्ट वाला फंड बाई कर लिया। तो वापस मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फिर से अच्छे से समझना। हमने 30 लाख रुपए के ईटीएफ खरीदे, उसको मार्जिन पे रख के हमने 70 लाख रुपए के फ्यूचर्स ले लिए। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, 30 लाख की आपको कैश परचेज हो गई और 70 लाख की आपकी क्रेडिट परचेज हो गई। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कितने का बन गया, कम ऑन। सो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो पूरे 1 करोड़ का बन गया, यस और नो। व्हाट डज इट मीन माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी समझो आप जिस घर में अभी बैठे हुए हैं, मान लो वो 1 करोड़ का घर है, आपने खरीदा है। तो 1 करोड़ का घर हम कैसे खरीदते हैं, 30 लाख रुपीस का पेमेंट कर देते हैं, 70 लाख बैंक से लोन ले लेते हैं, करोड़ का घर हमारा हो गया। प्रॉफिट होता है तो करोड़ पे होता है, नुकसान होता है तो वो भी करोड़ पे होता है, यस और नो, कम ऑन। पूरी की पूरी करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। प्रशांत आपका कहना सही है, अराउंड 15 to 20% का हेयर कट है, व्हाट डज इट मीन। सो वैसे ये क्वेश्चन को लास्ट में लेना चाहिए आपको, पर चलो 30 लाख का आपने मार्जिन लगाया, 20% का हेयर कट हो गया उस स्टॉक में, तो आपके पास में 24 लाख का मार्जिन है। 24 लाख के मार्जिन पे आप लगभग 2.5 करोड़ के फ्यूचर खरीद सकते हो, ऑलमोस्ट 10% का मार्जिन है। हम लोग तो केवल 70 लाख का ही फ्यूचर्स खरीद रहे हैं। यू गॉट दिस प्रशांत। ओके, हाउ कैन वी बाय निफ्टी ईटीएफ। तो निफ्टी ईटीएफ परेश कैसे बाय कर सकते हैं, तो जैसे हम रिलायंस का शेयर बाय करते हैं, टाटा स्टील का शेयर बाय करते हैं, वैसे ही ये ईटीएफ भी एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो बाय करेंगे तो हमारे डीपी में ईटीएफ आ जाएंगे। यू गॉट इट। 100% in debt and use FD as collateral instead of buying ETF. ND we can do that, पर वो कैसे करना है वो अपन आगे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए अपन ये 30-70 के रेशियो में ये काम कर रहे हैं। जो इक्विटी में गेन आता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, गॉट इट। तो टैक्स का भी अपने को बेनिफिट लेना है लॉन्ग रन में। या अब क्या आया मुद्दा कि अब प्रॉफिट मुझे 1 करोड़ पे होगा क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई, नो लॉस भी मुझे 1 करोड़ पे होगा, पर मुझे लॉस 1 करोड़ पे नहीं करना है। तो लॉस 1 करोड़ पे नहीं करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हेजिंग बाय करेंगे। 5% की हेजिंग मतलब 5 लाख रुपए लग गए। 5 लाख रुपया लगते ही मुझे ये गारंटी मिल गई कि मेरा पूरा करोड़ का पोर्टफोलियो एकदम प्रोटेक्टेड है, यस और नो, कम ऑन एवरीवन एवरीवन। आई नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन ओवरऑल नाउ। दिस इज द फैंटास्टिक स्लाइड विच यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। सो 5 लाख रुपया लगाते ही मुझे गारंटी मिल गई कि मेरा 30 लाख खुद का और 70 लाख डेट वाला पूरा का पूरा मेरा प्रोटेक्टेड है। डेट का मतलब जो क्रेडिट परचेज किया वो पूरा प्रोटेक्टेड है। एक कॉस्ट और लगेगी एडिशनल, वो कॉस्ट ये लगेगी कि हमने यहाँ पे 70 लाख पे नहीं किए तो उसकी मुझे फाइनेंसिंग कॉस्ट लगेगी। तो फ्यूचर्स में फाइनेंसिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, फॉरवर्डिंग कॉस्ट को। फ्यूचर्स को हर महीने फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो जब हम फ्यूचर को फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्डिंग प्रीमियम हमको पे करना पड़ता है। ऑलमोस्ट हर महीने 30.40 पॉइंट 30.40 पॉइंट हम पे करते हैं, तो साल का लगभग हम लोग 5% पे कर देते हैं। सो 5% अगर हमने पे किया तो दिखने में ये 5% हमारी कॉस्ट है, पर इनडायरेक्टली देखो तो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये हमको हमारे बच्चों को सिखानी है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो गई हमारे लिए। क्यों हो गई, क्योंकि इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक व्यक्ति को 5% में इंडिया में पैसा उधार मिल रहा है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि 5% में पैसा उधार मिले तो लेने का कि नहीं लेने का, यस और नो। अगर लेने का तो राइट डाउन यस। 5% में अगर पैसा उधार मिले तो पैसा उधार लेने का कि नहीं लेने का, पैसा उधार लेके ही इन्वेस्ट करने का और अपना पैसा एफडी कर देने का। तो अपना पैसा यदि 7-8% निकाले और लगे अपना 5%, तो ओवरऑल अपन लॉन्ग रन के अंदर में ग्रोथ कर लेंगे, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। यू गॉट दिस, वेरी नाइस। और यही रीजन है कि हमने 30 लाख रुपए पे करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया और बाकी का पैसा डेट में रखा। तो 70 लाख पे 5% मतलब 3.5 लाख का ब्याज लग गया। सिंपल है ना फ्रेंड्स, एकदम इजीली समझ में आ रहा है। करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया तो 5 लाख प्रोटेक्शन कॉस्ट और 70 लाख पे 5% लगेगा, क्योंकि 70 लाख ही उधार लिए, 30 तो हमने खुद के चुकाए हैं। तो 70 लाख उधार लिए तो उस पे 3.5 लाख का ब्याज लग गया। तो ओवरऑल मेरी कॉस्ट लग गई 8.5 लाख रुपया, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स।
ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू बाय शशांक? वी आर गोइंग टू बाय निफ्टी फ्यूचर। हमने ये तो कंक्लूड कर ही दिया है ना पहले ही कि वी आर गोइंग टू ट्रेड इन इंडेक्स ओनली फॉर इन दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं होता और देर सवेर बढ़ता है। तो इंडेक्स का ईटीएफ बाय किया और इंडेक्स का फ्यूचर बाय किया, तो आपके पास करोड़ का इंडेक्स आ गया और उसी इंडेक्स का ही हेजिंग बाय किया। तो 8.5 लाख रुपए का मेरा खर्च हो गया, पर 8.5 लाख रुपए के खर्च में मुझे 2 गारंटी मिल गई है। पहली गारंटी कि मेरे पैसे पूरे प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं, यस और नो। और दूसरी गारंटी कि मैं 30 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में करोड़ की कमाई करने वाला हूं। अभी तक हमने इस 70 लाख को तो टच ही नहीं किया है, हमने 30 लाख रुपए पे ही पूरा का पूरा करोड़ का हेजिंग कर दिया है, यस और नो। वेरी नाइस, वेरी नाइस विवेक, वी विल टेक दिस क्वेश्चन लेटर ऑन, गॉट इट, थैंक यू। या तो हमने पूरा का पूरा 8.5 लाख रुपए के खर्च में 2 बेनिफिट ले लिए, पूरा डाउन साइड प्रोटेक्शन और 30 लाख पे करोड़ की कमाई। अब ये जो 70 लाख हमारे बच्चे, इसको हम डेट में लगा देंगे। तो डेट में लगाया तो अभी आरबीआई बॉन्ड भी 7.75% का इंटरेस्ट देता है। तो मानो आपने लगभग 7% ही ब्याज का कमाया, तो इनडायरेक्टली हमको कितना रुपया ब्याज का वापस आ जाएगा? कैन आई से दिस कि लगभग 5 लाख रुपया हमको वापस ब्याज का वापस मिल जाएगा, यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन। 70 लाख रुपीस को डेट पे लगाया तो लगभग 5 लाख रुपया मुझे वापस ब्याज के नाम पे कमाने को मिल जाएगा। व्यक्ति को तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना था, यदि वो पीएमएस में डाले, इक्विटी में डाले, म्यूचुअल फंड में डाले, करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसको करोड़ का पेमेंट करने को आता है। हमने वो काम 30 लाख में कर लिया था और बाकी का जो 70 लाख था वो डेट में लगा दिया, तो उससे 5 लाख वापस निकाल लिया। तो आप मुझे बताओ, दिस इज द स्मार्ट क्वेश्चन, दैट अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी रही? कल को बाजार टूट जाए तो मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस होने वाला है? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, come on come on come on, very nice, very good शशांक, लालचंद जी very nice, कन्ना सुपर, रामनिवास जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8.5 लाख रुपए के खर्च में से 5 लाख तो मुझे वापस ब्याज के नाम पे मिल गए, तो मेरी मैक्सिमम जो डाउन साइड कॉस्ट है वो 3, 3.5, 4% की ही है, यस और नो? Yeah, Galaxy, you can do this. Galaxy, can you write down your name? You can rename your name so that it becomes easy for me to speak the name of all the people who are asking the question. Got it? तो आप अपने नाम को रीनेम कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके। या when debt is 7%, how finance cost is low? So debt 7% कमा रहा है, फाइनेंसिंग कॉस्ट 5% लग रही है, तो ओवरऑल 2% आपने कमाया कि नहीं कमाया माय डियर फ्रेंड? ओके, फाइनेंस कॉस्ट लो में मिल क्यों रही है, ये क्वेश्चन है आपका दक्ष। तो उसका आंसर जो है ना, उसका आंसर ये है कि सचमुच में ये लिक्विड मनी है। स्टॉक मार्केट के अंदर में हम जैसे काम कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी ऐसी एंटिटी काम करती है जिनके पास जब आइडल पैसा रहता है तो नॉर्मली वो लिक्विड में पैसा पार्क करते हैं। तो जो बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो नॉर्मली लिक्विड को अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनको दूसरी पार्टी को पैसा देना होता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक हो, कहीं पे भी उनको पैसे देने होते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो मेरा पैसा मुझे किसी और को नहीं देना, मेरा पैसा मुझे अपने यहाँ काम करना है। तो व्हाट दे डू कैश फ्यूचर आर्बिट्राज, जो आपको नेट पे सर्च करना होगा। तो वो इंडेक्स खरीदते हैं और सामने फ्यूचर बेच देते हैं। तो ये जो 5% हम पे कर रहे हैं वो रिसीव करते हैं, तो उनको वो लिक्विड की जगह वो 5% वहां पर ब्याज मिल जाता है। अभी नहीं कर पाएंगे दक्ष इसको, या पर उसके कारण से उनको ये श्योरिटी मिल जाती है कि उनका पैसा उनके पास है और लिक्विड है। और हमारे लिए क्या हो गया, हम काउंटर पार्टी बने, हमको वो 5% में उधार मिल गया। सो गैलेक्सी, ये एक एक्स्ट्रा स्मार्ट क्वेश्चन है ना, कि आप उसमें और कॉल वगैरह भेज भी सकते हो, तो यस यू कैन डू दैट। लेकिन वो आपका जो मैंने पहला डिस्क्लेमर दिया था, आफ्टर कंसल्टिंग टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स, गॉट इट? अब अपन इससे आगे एक स्मार्ट वे पे और चलते हैं। अभी तक अपन ने ये समझा था पुरानी वाली स्लाइड में कि भाई इसका मीनिंग ये हुआ कि खराब से खराब टाइम पे हम 3-4% की रिस्क में हैं और ऊपर में हम लोग पूरे करोड़ पे कमाने वाले हैं, यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो अब क्या करने वाले, अब इससे भी एक स्मार्ट वे और है। डू यू वांट टू नो दैट? कम ऑन एवरीवन, इसको भी और ज्यादा कॉस्ट को कम करने का एक और तरीका है। वो क्या है? वो तरीका ये है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति ये बोले कि सर आप ये डेट में 7% या 8% कमाते हो, 10-11% वाले सोर्स तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर मैं अपने पैसे को, मेरी लोन चल रही है वो रीपे कर दूं क्या? मैं वहां पे 10% या 11% का
लोन का इंटरेस्ट पे करता हूँ, या मेरी इंडस्ट्री जो चल रही है वहां पे मैंने लोन ले रखा है, तो वी विल से कि वो लोन रिपे कर दे। 10% अगर आपका बचता है तो आपको 70 लाख पे 7 लाख रुपए बच गए, तो आपकी कॉस्ट 1.5 लाख हो गई। यस और नो एवरीवन, 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 यू गॉट दिस? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। सो डेट कहां कहां पे लगा सकते हैं? डेट आप पार्क भी कर सकते हो, और आपका कोई दूसरा ऑलरेडी कहीं पे सोर्स में डेट आपने ले रखा हो तो वो रिपे भी कर सकते हो। पोर्टफोलियो तो आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ ही बन गया। यस एग्जैक्टली नीलेश, परफेक्ट लाइन लिखी है। इन शॉर्ट फाइंड बेटर सोर्स ऑफ गारंटीड रिटर्न, परफेक्टली करेक्ट। उसके अंदर में हमको कोई रिस्क लेने वाला काम नहीं करना है, हमको यही एंश्योर करना है कि पहला पॉइंट सबसे पहला जो वॉरेन बफेट ने सिखाया था, नेवर लूज मनी। तो पैसे को लॉस हो वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने डेट वाले, पैसा सेफ हो और आपको लगता हो कि मैं 8, 9, 10% कमा सकता हूं तो वो यूज कर लो, नहीं तो ये 7, 8% वाली ये डेट में लगाओगे। तो मानो कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, खाली 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करके ये पूरा काम कर दिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास में, तो वहां पे उसने 8.5 लाख रुपए की रिस्क ली, पर 70% उसने अदर इन्वेस्टमेंट्स में या बिजनेस में अपना यूज कर लिया, और वहां पे उसने 9% अगर बचाया तो 6,30,000 बचा लिया, तो उसको रिस्क 2-2.5 लाख रुपए की रह गई। यस और नो? तो 3-3.5 वाली लाख वाली रिस्क को उसने और कम कर लिया। एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन गॉट इट? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब इससे भी एक स्मार्ट पॉइंट और है, समझना है अपने को। कम ऑन, इसको और भी कम किया जा सकता है। एवरीवन, 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 कैसे किया जा सकता है समझो। अब कोई व्यक्ति ये बोले कि सर अल्टीमेटली तो आप यहाँ पे मेरे से 30 लाख रुपए का चेक लेते हो, वो 30 लाख का ईटीएफ बाई करते हो, उसको कोलेटरल पे रखते हो। तो कोलेटरल पे क्यों रखते हो? क्योंकि ये फ्यूचर्स खरीदने के लिए मार्जिन चाहिए। तो बोला आपको कोलेटरल के लिए 30 लाख का चेक क्यों ले रहे हो? मैं आपको 30 लाख का यहाँ पे स्टॉक दे दूं तो काम चल जाए क्या? आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन, मैं आपको 30 लाख का चेक देने की जगह मेरे पास में हीरो होंडा, टाटा स्टील, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, मेरे पास में बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो और अपने उस 30 लाख को भी आप डेट में पार्क कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन, आपने अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड वो यूज कर लिया। Yes, you can use mutual funds also, Sanjana, as collateral. Yes. Very nice. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? Very nice, DK, you got this. तो अब आपको 30 लाख रुपए का इक्विटी बाई नहीं किया, तो अब आपको पूरे 1 करोड़ के फ्यूचर लेने पड़ेंगे। यस और नो एवरीवन? एवरीवन, पूरे 1 करोड़ के फ्यूचर लेने पड़ेंगे अब आपको, क्योंकि अब इक्विटी बाई नहीं की है। 1 करोड़ के फ्यूचर लोगे तो ये फाइनेंसिंग कॉस्ट जो पहले 70 लाख पे 5% लगी थी, वो 1 करोड़ पे 5% मतलब 5 लाख लगेगी। तो 5 लाख हेजिंग, 5 लाख फाइनेंसिंग, तो 10 लाख रुपए का आपको कॉस्ट लगेगा। यस और नो? पर 10 लाख का कॉस्ट लगने के कारण 10 लाख ही आपने पे किया, बाकी के 90 लाख पे आपका ब्याज बचेगा। तो 90 लाख पे यदि 9% बचा तो 8.1 लाख बच गया। यस और नो? दैट इज लाइक हियर कि आपने पूरे 100 लाख का फ्यूचर बाई किया, तो 5 लाख रुपया एजिंग, 5 लाख रुपया फाइनेंसिंग, टोटल 10 लाख का आपको कॉस्ट लगा। पर 10 लाख का कॉस्ट लगने से अब आपका 90 लाख पे इंटरेस्ट सेव होगा। यस और नो एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन? दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे, जहां से हम अपने पैसे को सेव भी रखें और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी करें। तो वो 90 लाख पे 9% मतलब 8.1 लाख का आपका ब्याज बच गया, तो इनडायरेक्टली आप 1,90,000 की रिस्क में रह गए केवल। तो पूरे साल में आपका 1 करोड़ रुपया 1.9 लाख से नीचे नहीं जा सकता। बट इफ मार्केट मूव्स अप, यू आर गोइंग टू अर्न ऑन फुल 1 करोड़। यस और नो? वेरी नाइस। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हैज ही कर रहा है ना डीके, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम हर साल खर्चे के अंदर में यूज करते रहेंगे, तो यहाँ पे पैसा 90 का 90 रहेगा। बाजार टूटा तो यहाँ 10 लाख का खर्च हुआ, उसमें से 8 लाख रुपया हमको इंटरेस्ट के नाम का वापस आ गया। यस और नो? यू गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस। So you guys are going to become very good advisor to your son now. So this is the Father's Day that is going to make sense for them. So अब देखो एक लाइव एग्जांपल है, इंडिया की रिचेस्ट कंपनी रिलायंस, सेकेंड रिचेस्ट कंपनी एचडीएफसी बैंक। ये जो रिचेस्ट कंपनी है, इसने तो इतने प्रोडक्शन, इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतनी ट्रेडिंग, इतना बाइंग सेलिंग सब कुछ करते हैं, तब जाकर के 8-9 लाख करोड़ की कंपनी बनी। और ये 8-9 लाख करोड़ की एचडीएफसी बैंक कैसे बनी? लो इंटरेस्ट में पैसा लेने का, लो इंटरेस्ट में पैसा देने का, गांव का पैसा लेने का, गांव को पैसा देने का, अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एसी में बैठ करके धंधा करने का।
और अल्टीमेटली 8-9 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आर यू गेटिंग दिस? इसने तो इतना प्रोडक्शन किया तो इतनी बड़ी कंपनी बनी। इसने तो गांव का पैसा इन्वेस्ट करके वो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। लॉजिक एक ही था, हमको इंटरेस्ट पे प्ले करना आना चाहिए, कम इंटरेस्ट में पैसा उठाना और ज्यादा में उसको लगाना। यदि वो स्किल हम सीख जाएं और बीच में सेफ्टी पूरी रखें तो इट कैन क्रिएट ह्यूज वेल्थ। यस और नो? डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन एवरीवन, 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 डू यू एग्री विद दिस कि यदि हम इंटरेस्ट के ऊपर में स्मार्टली प्ले करना सीखें, इट कैन मेक एनीथिंग। फैंटास्टिक, 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई कैन सी ह्यूज एंथुसियाज्म इन योर आईज। वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी और है जो हमको अपने बच्चों को सिखानी है। विष्णु प्रसाद जी जो है ना, पापा हैं। सो संजना, वेरी नाइस। विष्णु प्रसाद जी के दो बेटे हैं, राम और श्याम। दोनों के दोनों ही एकदम स्मार्ट हैं, एकदम होशियार हैं, एकदम बढ़िया बच्चे हैं। दोनों बच्चे जब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिए तो विष्णु प्रसाद जी ने दोनों को 1 करोड़ रुपए दिए और बोला कि जाओ बच्चों, अब तुम अपना बिजनेस करो। दोनों भाइयों में भी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके उन्होंने बिजनेस डिसाइड किया, ऐसा बिजनेस जो 20% का रिटर्न कमाता है। आर यू गेटिंग दिस टिल नाउ? विष्णु प्रसाद जी के दो बेटे राम और श्याम, दोनों को 1 करोड़ रुपया दिया। दोनों बच्चों को ने बिजनेस ढूंढा जो 20% का रिटर्न कमाता है। राम बोला, आई वुड लाइक टू प्ले सेफ, मैं 1 करोड़ पे 1 करोड़ का ही काम करूंगा। तो 1 करोड़ पे 20% का रिटर्न मतलब राम को 20 लाख रुपए का रिटर्न साल का आएगा। यस और नो? एवरीवन, 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 जो बिजनेस है 20% का रिटर्न जनरेट करता है तो 1 करोड़ पे 20 लाख आए। श्याम बोला कि यार 20% मुझे अपने बिजनेस में से मिलता है, लेकिन 10% में उधार मिल रहा है पैसा, तो मैं 1 करोड़ पे 1 करोड़ उधार भी लूंगा। तो 1 करोड़ पापा ने दिए, 1 करोड़ उधार लूंगा, तो टोटल 2 करोड़ पे काम करूंगा। 2 करोड़ पे यदि वो काम करेगा तो 20 हिसाब से शाम को 40 लाख रुपए का रिटर्न आएगा। यस और नो? कम ऑन, यस और नो? श्याम ने क्या किया? 1 करोड़ खुद का डाला, 1 करोड़ उधार लिया। उधार क्यों लिया? क्योंकि 10% में उधार आ रहा था, तो उसको 2 करोड़ मिल गए। 2 करोड़ पे 20%, 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। 40 लाख में से 1 करोड़ जो उधार लिया उसमें 10% का ब्याज लगा, तो वो ब्याज रिपे किया, तो श्याम के पास नेट 30 लाख रुपीस बचे। यस और नो? राम के पास 10 लाख और श्याम के पास 30 लाख। सॉरी, राम के पास 20 लाख और श्याम के पास 30 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुद्दा क्या आया कि अब राम पूछता है श्याम को कि भैया, पापा ने हम दोनों को इक्वल अमाउंट दी थी, हम दोनों ने बिजनेस भी सेम किया, मेरे को अल्टीमेटली साल के एंड में 20% की कमाई हुई 20 लाख, तो आपको 30 लाख कैसे कमाई हुई? तो आप बताना। श्याम ने सही रिप्लाई दी क्या? टुडे इज फादर्स डे, तो ये फादर और सन का स्टोरी लॉजिकल है क्या? श्याम ने ये आंसर दिया कि भाई मुझे 30 लाख का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रिस्क लिया था। क्या रिस्क लिया था? मैंने ये रिस्क लिया था कि मैंने 10% में पैसे उधार लिए, क्योंकि मेरा बिजनेस 20% कमाता है। 20% मेरा बिजनेस कमाया, मतलब मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिया उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा था, इसलिए मैंने कमाया। अगर कल को मुझे मेरे बिजनेस में 10% से कम रिटर्न आता तो मैं लॉस भी करता। यस और नो? तो क्या श्याम ने अपने भाई को सही आंसर दिया है? यस और नो? कि 10% से ज्यादा रिटर्न कमाया तो मैंने कमा लिया, प्रॉफिट किया, कल को मुझे मेरे बिजनेस में 10% से कम रिटर्न आता तो मैं लॉस भी नहीं करता। तो अब हमको ये समझना है कि यदि हमें 5% में पैसा उधार मिल रहा हो तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी यदि 5% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करेगी तो ये उधार लिया हुआ हमारे लिए फायदेमंद होगा। और लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने यदि 5% से कम रिटर्न दिया तो ये उधार लिया हुआ हमारे लिए नुकसान वाला होगा। यस और नो? एवरीवन, 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 इज इट मेकिंग सेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये लॉजिक था कि व्हाई वी टुक द डेट एंड इंटरेस्ट, उधार पे काम क्यों किया। अब जिन लोगों ने पास्ट में ये काम किया, तो 2002 में जिसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, 2019-17 ईयर्स में वो 1 करोड़ 1100 वाला इंडेक्स 12,000 हुआ है, लगभग 11 गुना। पर वो 1 करोड़ वाला फंड 18.5 करोड़ हो गया। क्यों हो गया वो 18.5 करोड़? क्योंकि मार्केट अगर बढ़ता है 71% तो आप भी कमाते हो 68%। मार्केट यदि बढ़ता है 11% तो आप भी कमाते हो 7%। पर जब मार्केट टूटता है 50% तो आप 4% से ज्यादा लॉस नहीं करते हो। यस और नो? तो जब मार्केट बढ़ता है तो आप ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ जाते हो, पर जब मार्केट घटता है तो आप उतना नहीं घटते हो।
तो अल्टीमेटली आप कोई भी रिटर्न को एक्सीड कर लोगे, यस और नो। मार्केट 70% बढ़ा तो आप भी 68% बढ़ गए, पर जब मार्केट 50% टूटा तो आप 3-4% भी नहीं टूटे। तो ओवरऑल आप इन सब रिटर्न्स को एक्सीड कर लोगे, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। आई नीड द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यस और नो। वेरी नाइस। The broker has charged interest on money used from collateral from shares. This will also add the cost. मंदी पैसा एकदम भी नहीं है। सो आप जब हमारे से पर्सनली बात करेंगे ना, अभी हम लोग कोई ब्रोकर्स के नाम नहीं बोल पाएंगे, जब आप हमसे पर्सनली बात करेंगे वी विल गिव यू द वे जहां पे आपको ऐसी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। गॉट इट मनदीप? यस चलो। सो आगे अपन ने क्या देखा, तो यहाँ पे मार्केट बढ़े और हम भी बढ़ते और घटे तो हम नहीं घटते हो, तो ओवरऑल हमने ऐसा ग्रोथ कर लिया। पास्ट का रिटर्न देखा जाए तो 4% की रिस्क में ऑलमोस्ट 18-19% तक का रिटर्न देखा हुआ है, और वो 19% का 17 साल का सीएजीआर है। यस अब आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हमने ये सब बातें 1 करोड़ पे की, पर लॉजिक करोड़ का नहीं है। एक व्यक्ति एकदम छोटा सा इन्वेस्टर है, और वो छोटा सा इन्वेस्टर भी यदि बड़ा रिटर्न जनरेट करना चाहता है। परेश बहुत बढ़िया लाइन है ना, और ये लाइन को अभी अपन लास्ट में लेंगे भी वापस। वेरी नाइस। तो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, तो 1 लॉट का हो सकता है। 1 लॉट क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे हेजिंग वगैरह लेनी पड़ेगी, तो निफ्टी का मिनिमम लॉट 75 शेयर्स का है, तो 75 शेयर्स का तो हमको कम से कम कारण करना पड़ेगा। 10,000 का यदि भाव चल रहा है अभी निफ्टी, तो लोग लगभग 7.5 लाख रुपए का लॉट हुआ, तो मिनिमम 7.5 लाख रुपए से एक व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। और वो 7.5 लाख रुपए में भी यदि वो 30% इन्वेस्ट ही करना चाहे, वो बोले बाकी का 70 तो मैं मेरा डेट रीपे कर दूंगा या मैं कहीं और पार कर दूंगा, तो वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। यस और नो एवरीवन? एवरीवन यू गॉट दिस? नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो व्हाट एग्जैक्टली फिन आइडियाज डज? फिन आइडियाज ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को मैनेज करती है एज पर योर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। आपकी क्या एज है, आपकी क्या अर्निंग्स है, आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का बना हुआ है, उसमें डेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज किस तरीके के हैं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी ओवरऑल हर साल कितनी सेविंग्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद में वी विल एडवाइज यू कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करके रखना चाहिए, और फिर उसमें कब क्या करना है, कौन सा ट्रेड मारना है, कब उसको ऐड करना है, कब लेस करना है, कब आगे शिफ्ट करना है, दैट वी आर गोइंग टू एडवाइज यू एंड वी चार्ज द फी फॉर दैट। सो यदि 1 करोड़ से कम का पोर्टफोलियो होता है तो वी चार्ज 1.5%, करोड़ टच करते हैं वी चार्ज 1.25%, और 5 करोड़ टच होते हैं वी चार्ज 1% एडवाइजरी फी ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, अब कल को 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इक्विटी और फंड के साथ में। सो इक्विटी और फंड्स के अंदर में कल को यदि हम इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में या पीएमएस में करोड़ का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो हमको पूरा करोड़ रुपया पे करने को आता है। यस और नो? या एग्जैक्टली संजना, वी हैव इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स ऑलमोस्ट। गॉट इट? दो ब्रोकरेज के लिए भी हमने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल रखे हैं। सो जब अपना 1-to-1 डील होगा, जब बात होगी, तो वी विल एडवाइज यू। सो लेटर ऑन हम लोग आपको एक लिंक देंगे। इफ यू वांट टू हैव पर्सनल एडवाइस, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो आवर टीम विल गिव यू द एडवाइस पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि कई पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स हमने यहाँ नहीं दिए हो, तो हम वो वहां पे दे पाएंगे। गॉट इट संजना? विवेक, सेम रिप्लाई फॉर यू ऑल्सो, है ना? पर्सनल एडवाइस जो भी होगी ना, तो दैट वी विल गिव यू ओवर देयर। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में अपन लेंगे। तो मानो अभी अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना हो इक्विटी पे, तो अपने को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ भी हमने करोड़ इन्वेस्ट किया, मार्केट कल को डबल होता है, तो इक्विटी में करोड़ पे करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में लगभग 96 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। पर मार्केट कल को आधा होता है, तो इक्विटी में करोड़ में 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, पर यहाँ पे हम 3-4 लाख रुपए से ज्यादा की रिस्क में नहीं आने वाले हैं। यस और नो? यू गॉट दिस? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। सो रामनिवास जी, इससे अगला वाला स्लाइड यही है। ऑलमोस्ट यदि आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो हो, तो 75,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से भी काम हो सकता है। इक्विटीज नहीं हो तो 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से काम हो सकता है, इस तरीके से। गॉट इट? तो वेरियस प्लान्स क्या क्या हुए, यही है यहाँ पे समझने जैसा है। मानो कि कोई व्यक्ति करोड़ का पोर्टफोलियो बना रहा है, तो ये करोड़ के ऊपर में अलग अलग प्लान क्या है। पूरा 100% का चेक दो तो आप 3-4% की रिस्क में हो, जो अपने सबसे पहला प्रपोजल समझा था, जिसमें 8.5 लाख का खर्च था, 5 लाख रुपए हमने वापस डेट से कमा लिए, 3-4 लाख रुपए के रिस्क में थे।
दूसरा व्यक्ति वो जो बोलता है डेट में खुद लगा लूंगा, मेरे पास अच्छे प्लान है उससे, तो उसने यहाँ पर केवल 30% ही इन्वेस्ट किया, तो 30 लाख इन्वेस्ट किए, लेकिन प्रॉफिट तो अभी भी वो करोड़ पे कमाएंगे। और अब उनका 8.5 लाख का खर्च है, पर बाकी के 70 लाख पे यदि उन्होंने दूसरी जगह ब्याज बचाया, उन्होंने 9% से भी ब्याज बचाया, तो 6-6.5 लाख उन्होंने वापस बचा लिए, तो उनको 2 लाख रुपए की रिस्क हो गई। और तीसरा व्यक्ति बोलता है मेरे पास इक्विटी पड़ी है अच्छी खासी, तो वो उन्होंने इक्विटी दी, उन्होंने खाली खर्च के 10% का ही पेमेंट किया, तो उन्होंने 90 लाख रुपीस बचा लिए, पर प्रॉफिट तो अभी भी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में करोड़ पे कर रहे हैं वो। और वो जो 90 लाख पे जो ब्याज बचा, वो ब्याज यदि गिनते हैं तो 10% के खर्च में से 8 लाख रुपए का ब्याज तो वापस आ गया, तो उनको 1.9 लाख का ही कॉस्ट लगा। यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन? या संजना परफेक्टली करेक्ट, गॉट इट, वेरी नाइस, यस। सो फाइनली मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, यदि आप रिलैक्स प्लान में काम करना चाहते हो, जहां 100% देना चाहते हो, तो वहां पर आप 100% का मतलब 7.5 लाख रुपया दे दो। अगर आप बेसिक में काम करना चाहते हो तो आप 2.5 लाख से काम कर लो। और यदि आप पावर बूस्टर जहां पे आप अपने स्टॉक को यूज करना चाहते हो, तो वहां पे आप 75,000 केवल खर्च का डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। पर ये प्लान के अंदर में आपको इक्विटी 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यस और नो एवरीवन एवरीवन एवरीवन? वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। सो अब ओवरऑल खर्च क्या हुआ? तो आज अगर अपन म्यूचुअल फंड में भी काम करते हैं तो अपन लोग लगभग 2.25% का खर्च करते ही हैं। पीएमएस में काम करते हैं तो 2-2.5% का अपन खर्च करते हैं। आईएलटीएस में ये वाली स्ट्रेटेजी में ऑन एन एवरेज 1.25% के खर्च में अपना पूरा काम हो जाता है एडवाइजरी फी पे। तो अगेन दिस इज वन अमंग द लोएस्ट एक्सपेंस चार्जिंग एडवाइजरी प्रोडक्ट, जहां पर आपको बहुत कम एडवाइजरी फी में कोई रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं देना है। आप अपना काम पूरा अपने अकाउंट में कर सकते हैं, आपका पैसा पूरा आपके पास ही रह गया और आपने पूरी एडवाइजरी के ऊपर में काम कर लिया। तो यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फ्रेंड एक छोटी सी स्टोरी है, वापस अपने को समझानी अपने बच्चों को। एक बार पापा और बेटे बात कर रहे थे कि आज मम्मा और दीदी एकदम खुश लग रही है, और अभी 2-4 दिन पहले भी वो मॉल में गई थी और एकदम उदास होके आई थी। तो क्या सीन हुआ था? तो उन्होंने पूछा कि आप लोग आज शॉपिंग करके आए और एकदम खुश हैं, और 4 दिन पहले भी आप मॉल में गए थे शॉपिंग करने को तो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के आए थे, तो क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उन दोनों ने शेयर किया, मम्मा और डॉटर ने, कि 4 दिन पहले हम लोग जस्ट ऐसे निकल गए थे और उसके बाद में हमारे पास में हमको पता ही नहीं था हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। कभी इस शॉप में घुसे, कभी उस शॉप में घुसे, कभी इससे बार्गेनिंग करें उससे बार्गेनिंग करें, तो आलतू फालतू एक तो कुछ भी शॉपिंग करके आ गए, जो काम की चीज थी वो हाथ में आई नहीं, और आने वाली चीज जो घर में आए तो पता चला ये तो ऑलरेडी पड़ी है, और इस कारण से पूरा का पूरा शरीर भी थकान लगने लग गया और वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन जब सेकेंड टाइम गए थे तो वी मेड अवर फुल प्लान, हमको क्या बाई करना है, क्या क्या चीजें हमको लेनी है, हमारा बजट उसका कितना है, कौन सी जगह है जहां पे वो सबसे बेस्ट वे में मिलेगी, कौन सी शॉप में किसको जाना चाहिए कि कम से कम समय के अंदर में हम वो परचेज कर लें, किसका कलर कौन सा लेना चाहिए, ये वी मेड ऑल दी प्लान। प्लान बनने के कारण हम लोग एकदम लाइव निकले, लाइव निकल करके हम लोग सीधा घुसे मॉल के अंदर में, एक शॉप जिसमें उसको उसकी स्पेशलाइजेशन है उसमें मेरी बेटी चली गई, जहां मैं स्पेशलाइज थी वहां मैं चली गई, और उस तरीके से हमने पूरा प्लान किया। प्लान करके हमने एकदम जो जरूरत वाली चीज थी वो खरीदी, रीजनेबल रेट में खरीदी, परफेक्ट सेंस वाली खरीदी, और लास्ट में हम लोग एकदम मूड में थे तो इसलिए लास्ट में हम लोग आइसक्रीम खाते हुए फिर घर पे आए। तो अभी हमको एकदम मस्त तरीके का मजा आ रहा है। तो मुद्दा जो था उसके अंदर में सीखने जैसा वो ये था कि अगर हमारा प्लान एकदम अच्छा बना हुआ हो ना, तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन वाला जो जर्नी है वो हमारे लिए एक्चुअली पिकनिक हो जाती है, हमारे लिए वो एंजॉयमेंट हो जाता है। और यदि हमारा प्लान फिक्स नहीं होता है तो वो हर जगह पे हमको स्ट्रेस दे रहा होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। तो मुद्दा ये है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी आपका उस तरीके से वेल प्लान होना चाहिए, तो जर्नी जीने का मजा है। तो खाली पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं था, पर उसके कारण हमको फ्रस्ट्रेशन अगर खड़ा हो जाए तो हमारी लाइफ अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक हो गई। तो हमको हमारे बच्चों को एक नया लेसन और देना है कि लिव प्लान्ड लाइफ, मेक डिसीजन, fix your decision according to your plan, fix the action plan and then execute it, so it can make sense. I hope it is making sense to everyone. Yes or no? Come on, yes or no? Everyone, everyone, everyone. Very nice, very nice. Thank you, thanks a lot. Very good, very good.
तो हमने क्या क्या समझा, हमने ओवरऑल ये समझा कि क्या ये फीचर्स थे कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है, डाउन साइड पूरा प्रोटेक्टेड है, इंडेक्स में हम काम कर रहे हैं इसलिए हमारा लो रिस्क प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने ऑलरेडी देखा, लोग इसको अपना लाइव बेसिस पे लगातार ट्रैक कर सकते हैं, हमने इसकी पूरी बैक ऑफिस वगैरह सब बनाई हुई है इसी प्लान के लिए। तो व्यक्ति देख पाता है मेरा डेट में कितना रखा हुआ है, इक्विटी में कितना रखा हुआ है, क्या पोजीशन ली हुई है, आज उसका क्या भाव है, अगर सब अभी एग्जिट कर दूं तो कितना रुपया मिलता है, क्या रिटर्न छूट रहा है, ये सब आपको लाइव बेसिस पे पता चल रहा होता है। कोई व्यक्ति है जो अभी रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहा है, वो चाहता है मुझे इसमें कुछ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी चाहिए, तो डेट और इक्विटीज को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं आपस में कि आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल भी मिल सके, कि हर महीने की मैंने इतना आपको सामने से मिलना शुरू भी हो जाएगा, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। कोई भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है, पर लॉजिकल पीरियड 5-10 साल के लिए तो मिनिमम खड़ा रहना चाहिए आपको, देन इट कैन मेक सेंस। पूरी डेडिकेटेड टीम है जो इसी के लिए काम कर रही है। हम लोग का ये पूरा एडवाइजरी एल्गोरिथमिक बेस है, वी आर 26 कंपनी इन इंडिया जिसने एक्सचेंज में अपने सारे एल्गोरिथम्स रजिस्टर किए हुए हैं, और वहां से वो रजिस्टर्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू हम लोग एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। लोग अपना रिटायरमेंट, हायर एजुकेशन इससे प्लान करें और एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जिए, ये हमारा मिशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सारा पैसा आपका आपके अकाउंट में है, आप अपने अकाउंट में ट्रेड करते हैं, तो आपको कभी भी किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली राजा आप खुद हैं। पेडी एल्गोरिदम्स क्या है ये कभी अपन कोई नए वेबिनार में लेंगे, गॉट इट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर वैसे मैं एल्गोरिदम को एक एकदम इजी लैंग्वेज में इफ आई एक्सप्लेन, कि जो काम हम अपने माइंड से करवाते हैं, कि माइंड अपना पुराना डेटा याद रखता है कि कौन से स्टॉक का क्या भाव था, फिर स्क्रीन पे देखता है, फिर डिसीजन लेता है कि ओके ये भाव में बाई कर लो या शॉर्ट कर लो, फिर हाथ उसमें बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे प्लस माइनस का, स्टॉक को बाई करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो जितना काम हमने किया, ये सारा का सारा काम यदि हमने कंप्यूटर को सिखा दिया होता कि वो पास डेटा को खुद याद रखे, उसके ऊपर से नया डिसीजन ले, जब बाई सेल का जरूरत आए ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर दे, तो दिस दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, या और दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो कोरोना वाला टाइम दिन में बाजार हजार पॉइंट टूट रहा था, तो सही समय पे सही डिसीजन ऑटोमेटिकली मशीनें ले ले, तो इट कैन मेक सेंस फॉर अस, तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। या why not buy 1 year far call only on 5 to 6% कॉस्ट? तो प्रवीण 5 to 6% में कॉल मिलते ही नहीं है, और दूसरा टैक्स के हिसाब से यदि आप गिनोगे ना, तो इक्विटी ली हुई हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कारण हमारा टैक्स बहुत कुछ बढ़ जाता है। यस, सो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है? एक क्वेश्चन होता है कि कब से स्टार्ट करूं, तो कब से स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट करने का सबसे सही समय है ये, हम लोग एक आम का पेड़ उगा रहे हैं, तो आम का पेड़ उगा रहे हैं, तो आज ही बीज बोए तो आज ही पेड़ भी आ जावे, छाया भी आ जावे और फल भी आ जावे, वो नहीं होगा। लेकिन आज बीज बोए हैं तो एक दिन पक्का पेड़ उगेगा, एक दिन पक्का वो हमको छाया देगा, और साथ में लगातार फ्रूट देगा जो हमारी जनरेशन को भी काम आएंगे। यस और नो? सो मुद्दा ये है कि आप लगातार ये काम करते जाओ। यस, वी आर रजिस्टर्ड, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजना। यस, तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इज नाउ। सो क्या होता है, कई बार हमने लाइफ के अंदर में देखा है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है ना, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, व्यक्ति उसके सॉल्यूशन ढूंढता है, और हमारे को भगवान ने बनाया इतना मजबूत है कि इमेंस पोटेंशियल है। ये पागल हाथी को कंट्रोल करने की शक्ति इंसान को दी हुई है कि वो यहाँ बैठ करके उस हाथी को कंट्रोल करके उसको चलाता है, जबकि हाथी की जो ताकत है उसके सामने इंसान की ताकत क्या है। पर यहाँ जो ताकत है अपने पास में, उससे अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले मैसेंजर की, एक गांव से दूसरे गांव पे मैसेज पहुंचना होता तो बीच में जंगल आता था जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती थी, और आज वो मैसेंजर कभी कबूतर के थ्रू भेजे, आज वो इतनी ईज हो गई है कि आप और मैं अपने घर पे बैठे हुए हैं और अपन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मुद्दा है, जो टफ चीज होती है वो सिस्टम्स में कन्वर्ट की जा सकती है। तो आज यदि हमको लगता हो कि पैसा कमाना बहुत टफ है, वेल्थ बनाना बहुत टफ है, तो मानने जैसा पॉइंट है, उसको सिस्टम में ड्रिवन कर दिया जाए तो वो हमारे लिए एक इजी टास्क हो गया, एक ऑटोमेटेड टास्क हो गया। वेरी नाइस कल्याण रामन, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। है ना, तो कॉम्प्लेक्स चीजों को, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल बनाओ, और सिंपल बना के उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, इट कैन मेक सेंस। दिस इज व्हाट वी डिड। सो एक एक सिंपल सा ना, एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जो आपको मजा आएगा सुन के, देख के। जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू। या
Just a second, my dear friends. यस, सो ये एक लगान मूवी का एक सीन है। आई एज्यूम मैं इसको प्ले करता हूँ। नहीं कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बनाते हैं। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। ये मंजूर? ठीक है, हम शर्त और बढ़ाते हैं। सिर्फ एक नहीं, अगले 2 साल का लगान माफ कर देगा, यानी 3 साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। वो मंजूर है? हाईवे के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भगवान। हाँ भगवान। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया यहाँ बात कीजिए। डाल दोगे? शर्त मंजूर है। सो फ्रेंड्स, क्या था इसके अंदर में लर्निंग? देखो, बहुत जब ये लोग पहुंचे थे वहां पर राजा जी के पास में कि भाई हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं और हमारे पास में ऐसी कोई भी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम लोग एक भी साल का लगान भर सकें क्या। और उस समय पे आपने डबल लगान लगा दिया था, तो डबल लगान तो हम पे ही नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया था भुवन को कि भैया 2 साल का लगान भरने का भी हमारा कैपेसिटी नहीं है, 1 साल का ही नहीं भरने का कैपेसिटी है। पर यहाँ पर अगर मेरे पास एक ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर में यदि मैं कैलकुलेटेड कुछ रिस्क लूं, गेम है 3 महीने है, उसमें मुझे सीखना है, पर अगर मैं सीख लूं तो हो सकता है कि मेरे 3 साल का लगान माफ हो जाए, और 3 साल का लगान माफ हो जाए तो हम कुछ जिंदा हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं तो भर तो हम 1 साल का भी नहीं पाएंगे, तो 2 या 3 की तो बात ही नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम यदि अच्छे से प्रॉब्लम को समझें, हम ये समझे, हमको लगता है कि रिस्क नहीं लेना एक सेफ काम हो गया, तो सचमुच में नहीं हुआ था। वो 2 साल का लगान भरते तो भी मर ही जाते। वो जो स्टोरी है उसकी शुरुआत की मैं पूरा वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, आपको याद होगी, वो उनके यहाँ बरसात ही नहीं हुई थी, और बरसात नहीं हुई थी तो उनको 1 साल का लगान भराने के लिए वो माफ करने के लिए गए थे, तो दूसरे साल का लगान आता तो वो खत्म ही हो जाते।
सब गांव वगैरह सब बिक जाते हैं उनके खेत। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि उस समय पे एक चांस लेना, और वो चांस लेने के कारण दे मेड द कंप्लीट हिस्ट्री। सो जो पॉइंट था, कुछ लोगों ने ऑलरेडी भी शेयर किया था कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कभी कोई रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पर इस पूरे सेशन में ये नहीं सिखाया गया था कि रिस्क ही मत लो। मुद्दा ये कैलकुलेटेड रिस्क लो जिसमें आपका डिफाइंड अमाउंट जा रहा है, लेकिन आपके पास एक प्रोस्पेरिटी के फुल चांस है। जो आदमी आज लाख पे है वो करोड़ पे जा सकता है, जो करोड़ पे है वो 100 करोड़ पे जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी जर्नी जो जिएगा, पर जो डिसीजन नहीं लेगा वो वहीं रह जाएगा। तो मेरा हमारा कोई यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, पर मेरा यहाँ पे एकदम क्लियर आप लोगों को मैसेज है, टेक डिसीजन, डू इट। आप करोगे आपको पता चलेगा कि इट कैन मेक ऑल टुगेदर फैंटास्टिक थिंग फॉर यू। फाइनेंशियल फ्रीडम जीना ये हमारा हक है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे जिया जा सकता है उसके लिए हमको एक्शन लेने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति बोले कि एक्शन लिए बिना उसको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। कर्म तो हमको खुद को करना पड़ेगा, एफर्ट्स हमको खुद को करने पड़ेंगे। आपने अभी एक बहुत बड़ा एफर्ट किया है, पिछले 80 मिनट से आप इसको सुन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है। और आगे आपको और एफर्ट्स करने हैं कि अब इसके बारे में मैं क्या एक्शन लूं, कुछ एग्जीक्यूशन करूं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस खराब होंगे, कुछ अच्छे होंगे, पर मुझे लर्निंग तो मिलेगी ही उससे कि क्या मेरे को एक नया रास्ता मिल सकता है क्या एक वेल्थ बनाने का। सो दैट इज दी मैसेज। तो हमको अपने बच्चों को ये मैसेज अच्छे से समझाना है। अगर हमारे बच्चे ये मैसेज अच्छे से समझ गए ना, तो हमारी लाइफ बन गई। हमारी सबसे बड़ी वेल्थ एक्चुअली वहीं पर ही है, वो खुद है। अगर उन्होंने कुछ कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम, तो अपना सारा काम हो गया। तो अपन अगर उनको ऐसा कोई लेसन सिखा देवे कि जिससे वो लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट कर ले, पैसे को सेफ रखना भी सीख जाए, तो अपना पूरा काम एकदम इजी वे में हो जाएगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो देखो, मैं अब आपको एक लिंक दे रहा हूं। ये लिंक को यदि आपको अब चाहिए कि भाई कुछ और भी क्वेश्चन है जिसकी आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। एक स्टेप आगे बढ़ना होगा मतलब अब आपको अपना केवाईसी करवाना होगा। नो योर क्लाइंट का फॉर्म कंप्लीट करते हो ना फॉर्मेलिटी, उसके बाद में हम लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को समझ के आपको पर्सनल एडवाइस दे सकेंगे। नो योर क्लाइंट केवाईसी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको लिंक भेजा है। ये लिंक के ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे नो योर क्लाइंट की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, और उसके बाद में आपको एक लिंक पे फॉरवर्ड करेगा जहां पे आपको 590 रुपए का पेमेंट करना होगा। 590 रुपए का आप पेमेंट करेंगे तो आपका पूरा केवाईसी का फॉर्मेलिटी पूरा होगा। हमारा पर्सनल जो आपका कोई भी जो आरएम होगा वो आपको कॉल करेगा और आपको आपके हिसाब से क्या एडवाइस करनी चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो पूरा एडवाइस करेगा। और यदि आप उस एडवाइस के ऊपर से आगे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो आगे जो फी चार्ज होने वाली है उसके अंदर में ये 500 रुपए ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये 500 रुपए भी आपका कोई खर्च नहीं है, पर ये 500 रुपए इसलिए लिया जा रहा है कि वी गेट ओनली सीरियस पीपल। नहीं तो हमारे पास में इतनी सारी इंक्वायरीज खड़ी हो जाएंगी कि हम लोग उन सबको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको सीरियस व्यक्ति चाहिए। तो वो सीरियस व्यक्ति के लिए वो वहां पे आप ये फॉर्म को भरेंगे, वो 590 के लिंक पे ले जाएगा आपको, आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा, आपके पास इमीडिएटली आरएम का कॉल आ जाएगा और वो आरएम आपको आपकी पर्सनल एडवाइस देना शुरू करेगा, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आर यू गेटिंग दिस? या सोमनाथ, माई सेल्फ इज अ फ्यू, क्या लिखा है आपने? माई सेल्फ इज अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर, मे आई कनेक्ट विथ यू एज एडवाइजर? या आप बन सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो बिकम आवर पार्टनर का पूरा ऑलरेडी फॉर्म दिया हुआ है, आप वहां पर पार्टनर बन सकते हैं हमारे। तो उसमें आप एडवाइजर बन सकते हैं। लालचंद जी, एक्सप्लेन द इश्यू इन अ वेरी सिंपल एंड कन्विंसिंग मैनर। लालचंद जी, मुझे लग रहा है आपने एक बहुत अच्छा हमारे को फीडबैक दिया है। मैं इतना वाला पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कैन आई रिक्वेस्ट यू वन मोर थिंग? मैं आपको यहाँ पर ये लिंक दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता हो कि ये रियल में आपके लिए सेशन वर्थ वाइल था, आपके लिए काम का था, सो माई जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग एक छोटा सा रिव्यू हमको जरूर दें। तो मैं आपको एक रिव्यू का लिंक भेज रहा हूँ। आप लोग अगर इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऊपर मैंने लिंक दिया था, ये एक रिव्यू का लिंक है। इस लिंक के ऊपर में आप क्लिक कीजिए और हमको अपना रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा। इफ यू फील कि आपको बार बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे इस तरीके के सेशंस की या वेबिनार की, तो आप हमको रिव्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में आपका नंबर भी सेव हो जाएगा, so that we can invite you in our further sessions also. So review के लिए ये लिंक है, फिर से दे रहा हूँ। रिव्यू देना हो तो आप इस लिंक पे रिव्यू दे सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट फॉर योर पर्सनल रिकमेंडेशंस, कि आपको आपकी पर्सनल एडवाइस चाहिए, तो ये जो लिंक भेज रहा हूँ मैं,
इस लिंक के ऊपर में आप क्लिक करके ज्यादा इंफॉर्मेशन जा सकते हैं. So thanks a lot everyone for joining us over here. I hope you have enjoyed the Father's Day. और हमारी फिन आइडियाज की तरफ से आप सब लोगों के लिए विश है, आप खूब अच्छी वेल्थ बनाएं, खूब लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाएं, खूब सेफ वेल्थ बनाएं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी ऐसे वेल्थ बनाने के तरीके सिखाएं. तो इसी एडवाइस के साथ में, इसी विश के साथ में, वी आर थैंकफुल टू यू. And very soon we are going to have the complete session in English also. I found that few of you have found issue in language, so we are having these kind of session in English as well as in Hindi. So we will have the session in English also very soon. Yeah, so thanks a lot. Nifty Bs or Nifty ETFs are same? Yes. So Paresh, Nifty Bs, Nifty ETFs are same. How many customers have implemented this strategy and continuing since 10 years or 5 years? So बहुत सारे हैं. वापस ये पर्सनल क्वेश्चंस पे जाएगा तो आप उस पे आ सकते हैं. हमारे को लगभग 100 करोड़ की एडवाइजरी जो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर में वी आर मैनेजिंग अराउंड एज ऑफ नाउ. या स्मॉल एंड या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स. छोटा सा रिव्यू देना नहीं भूलिएगा. आप रिव्यू देते हैं तो हमारे को और मोटिवेशन आता है, और यही आपके रिव्यू का ही कमाल है कि अभी तक ये सेशन इतने लेवल पे पहुंचा है और आगे हम लोग और ट्राई करते जाएंगे इसको. सो वंस अगेन बाय बाय, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू. वी हैव कमिटेड यू कि हम लोग लगभग 11:30 तक में इसको कंप्लीट करेंगे. हम लोग 3 मिनट पहले हैं तो हमने कुछ पैसा और बचाया है. टाइम इज मनी, सो वी सेव्ड इट. सो लिंक में काइंडली प्रोवाइड इन ईमेल. ओके, सो वी विल प्रोवाइड यू इन ईमेल ऑल्सो. या सो कल्याण, उसमें ईमेल में एक इश्यू हमको ये आने वाला है कि हमारे को बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया होता है पर सेशन सुनने के लिए सारे लोग नहीं आते हैं, तो हम उन सबको डिस्टर्ब करेंगे उसके लिए. तो उससे ज्यादा बेटर ये है कि ये लिंक को आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो. अगर अभी तो मैं आपको तुरंत ही मदद करके दिखा सकता हूँ. देखो, इस लिंक को क्लिक करते ही ये इस तरीके से ओपन होगा, और ओपन होने के बाद में ऐसा विंडो पे वो आ जाएगा. ये इस तरीके के विंडो पे आ जाएगा ऐसे. और ये विंडो पे आने के बाद आपको आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ डालना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है. तो हमारे पास में आपका डेटाबेस सेव हो जाएगा ताकि हम आगे के प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी आपको दे पाएंगे. आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है. लगभग एनुअल इनकम आपकी कितनी है, आप कितने समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस टाइप की ग्रोथ चाहते हो, आप बैलेंस ग्रोथ चाहते हो या हाई ग्रोथ चाहते हो, आप कैसी रिस्क लेना चाहते हो, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, वेरी लो रिस्क या हाई रिस्क, और आप ऐसी स्ट्रेटेजी में इंटरेस्टेड है क्या, यस और नो. ये फिलअप करते ही आप ऑटोमेटिकली 590 रुपए वाले पेमेंट लिंक पे चले जाओगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना एक कोई इंफॉर्मेशन भरा, और वो इंफॉर्मेशन भरने के बाद में मैं जब क्लिक किया, यस, तो मैंने इसको क्लिक किया, तो क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है 5 सेकेंड्स के अंदर में, कि 5 सेकेंड में आपको रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग. और 5 सेकेंड में उन्होंने रीडायरेक्ट करके दे हैव डायरेक्टली मूव्ड मी टू दिस पेमेंट गेटवे लिंक. सो यहाँ पर ये इंडेक्स लॉन्ग टर्म वाले लिंक पे आए आप, और इसके अंदर में यहाँ पर ये नीचे बाय नाउ का बटन दिया हुआ है, 590 स्टार्ट योर केवाईसी. और ये बाय नाउ के बटन पे मैंने क्लिक किया, और बाय नाउ के बटन पे क्लिक करते ही ये तुरंत ही मुझे इस पेमेंट गेटवे पे ले आया है, जहाँ पे ये 590 रुपये पे करके मेरे को 3 चीजें मिल रही है. इनिशियल एडवाइजरी, एक बार का ट्रेड एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेटेजी का पूरा एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल, और ईकेवाईसी की कंप्लीट फॉर्मेलिटी. सो नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पिन कोड डालना है. रेफर्ड बाई में किसी ने आपको रेफर किया तो उसका नाम, अगर आप अपना जीएसटी क्लेम करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर, और नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और इसको पे कर सकते हैं. So by this way you can do the complete formality. So once again I am thankful to all of you. Thank you, thanks a lot, thank you. Great. If you have any further question you can ask. How long you are in this console? So I and my partner are chartered accountant. We have completed our CA in 2001, and since then we are into the equity markets. So हम लोग इसी तरीके की मार्केट के प्रोडक्ट्स के अंदर में 2001 से हैं. नीलेश, या कल्याण रामन, शिवरामन, लिंक में काइंडली प्रोवाइड इन. तो मैंने आपको वो लिंक भेज दिया है ना. डन.
So once again, everyone, thanks a lot. Thanks for your visit. Yeah. So NRIs can do this. Yes, Anand, NRIs can easily do this. We are having many NRI clients with us. We have already done this program before around 6 months in Dubai. So we went there. We are having our presence over there also. Almost 11-12 cities में हमारा presence है अभी. US में है, दुबई में है, सूरत, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, है ना. तो बहुत सारी अलग अलग, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, तो ऐसी सब सिटीज के अंदर में ऑलरेडी हमारे चैनल पार्टनर्स अवेलेबल हैं. NRO रामनिवास जी, या कौन सा लिंक चाहिए नितिन आपको? देवाशीष कोलकाता में नहीं है अभी हमारे पास कोई भी चैनल पार्टनर. या मैंने आपको लिंक फिर से दिया है नितिन. यस. So once again, everyone, thanks a lot. Thanks for your support and your cooperation. We really loved to talk with you. Thank you. Thanks a lot. So we are completing our meeting over here. Once again, bye-bye. Happy Father's Day.